हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवध श्रीवास्तव का सीबी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोज़ में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 11th मैथ्स के सेट से रिलेटेड टॉपिक है। स्टूडेंट्स, हमने सेट के बारे में पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। स्टूडेंट्स, आज हम वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। वेन डायग्राम के बाद हम लोग जानेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सेट से रिलेटेड कई ऑपरेशंस को हम डिस्कस करेंगे। यूनियन को डिस्कस करेंगे और इंटरसेक्शन को डिस्कस करेंगे। बहुत से हम ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियोज़ में। सो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, यदि आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सकें। सो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम के बारे में। सबसे पहले आप जानिए वेन डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। पिछले वीडियोस में आपने सेट के बारे में जाना था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। कि मतलब सभी एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, आपका सेट होता है, ठीक है। तो आपका वेन डायग्राम क्या होता है कि दो सेट अगर आपको दिए गए हों, ठीक है, दो सेट दिए गए हों या फिर कोई भी आपके दो रिलेशन दिए गए हैं, ठीक है, दो रिलेशन दिए गए किसी सेट के बीच में, तो उसको जब हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं वही आपका क्या होता है, वेन डायग्राम होता है। जब हम मान लो किसी भी सेट के रिलेशन को हम वेन डायग्राम से डिस्कस करते हैं तो वो आपका क्या होता है कि वेन डायग्राम होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम जानते हैं वेन डायग्राम की अगर हमें डेफिनेशन जाननी हो तो क्या होगी। तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या होगी, द रिलेशन बिटवीन सेट represented by a diagram। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी रिलेशन को, सेट के रिलेशन को हम डायग्राम से डिस्कस करेंगे तो वो क्या होता है, आपका वेन डायग्राम होता है। क्या होता है वो, वेन डायग्राम, कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कहलाता है। तो अब हम जानेंगे वेन डायग्राम। तो जाना आपने कि क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम, ठीक है। मतलब दो रिलेशन, किसी भी रिलेशन को, सेट के रिलेशन को जब हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। तो अब हम इससे पहले कि हम लोग वेन डायग्राम को डिस्कस करें, इसके पहले हमें जानना होगा कि ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में जानेंगे। ऑपरेशन का क्या मतलब होगा कि जो हम दो सेट के बीच में जो रिलेशन लेंगे, उसको जब पहले हम रिलेशन ले लेंगे तभी तो हम वेन डायग्राम से डिस्कस कर सकेंगे। तो हम आइए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन के बारे में, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट मतलब कि किसी सेट पर ऑपरेशन करना। अब सेट पे ऑपरेशन करने का मतलब क्या है, आप मेडिकल ऑपरेशन में मत चले जाइएगा, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होगा कि दो सेट होंगे, ठीक है। दो सेट अगर आपके दिए हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन बनानी हो, ठीक है, जो रिलेशन बनानी हो मतलब कुछ कॉमन होंगे, कुछ डिफरेंस होंगी, कुछ जो आपको इकट्ठा करना हो दो रिलेशन को, ठीक है, दो सेट्स को, तब हमारा ऑपरेशन वर्क करता है, ठीक है। हम ऑपरेशन कब करेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी दो सेट के बीच में, किसी चीज़ के बीच में रिलेशन की बात होगी, तब हम क्या कहेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। कि किसी भी सेट पर ऑपरेशन चल रहा है। तो आइए हम लोग सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है कि फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है कि हम जानते हैं यूनियन के बारे में। यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। सबसे पहले तो हम जानेंगे यूनियन ऑफ सेट के बारे में। किसके बारे में, यूनियन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या है, व्हाट इज द यूनियन। यूनियन का मतलब आप सीधा से समझते हैं, जब कभी भी कोई भी दो लोग मिल करके इकट्ठा होकर के कोई वर्क करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का यूनियन हो सकता है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ यूनियंस,
ठीक है। पार्टी हो सकती है आपकी, स्टूडेंट्स का यूनियन हो सकता है, किसान यूनियन हो सकता है, टीचर्स का यूनियन हो सकता है, बहुत से यूनियन हो सकते हैं। तो इस आपका यूनियन भी सेट में भी वही होता है कि जब आपके दो सेट या फिर दो से ज़्यादा सेट का हम मिक्सअप करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट होता है, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा सेट्स को ले करके इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, कलेक्शन कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सेट्स कह सकते हैं, ठीक है। सेट का मतलब बहुत से सेट के एलिमेंट्स को जब हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट होगा, ठीक। तो अब हम आइए, अगर हम इसकी डेफिनेशन जानना चाहें यूनियन की, क्या होती है यूनियन, ठीक है, यूनियन की डेफिनेशन अगर हम जानना चाहेंगे तो हम ऐसे जान सकते हैं कि द यूनियन, सबसे पहली तो बात, अकेला तो कि कोई भी इंसान यूनियन नहीं बना सकता है, दो लोग की जरूरत होती है। तो यहाँ पर द यूनियन ऑफ टू सेट, द यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, हम टू के यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट इज अ सेट which is the union of set A and set B is a set which consist all element of set A and B। क्या मतलब है कि यूनियन क्या है, यूनियन ऑफ सेट क्या है, द यूनियन ऑफ सेट A and B, set A and B is a set which consist all element of a set A and B। क्या मतलब है कि सभी, अगर आपके दो सेट दिए गए हों, सेट A दिया गया हो और सेट B दिए गए हों, तो दोनों के एलिमेंट्स को हम मिला करके जो सेट बनेगा इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ A एंड B, ठीक है। A और B के एलिमेंट को मिला करके जो आपका नया सेट बनेगा वो क्या होगा, A यूनियन B होगा, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। एक चीज और इसमें हम ऐड करेंगे कि एक बार एलिमेंट जो ले लिए गए वो दोबारा नहीं लिए जाते हैं। ऑल एलिमेंट्स, यहां पे हम लिखेंगे कॉमन एलिमेंट आर टेकन एट वंस ओनली, ठीक है। हम जो कॉमन एलिमेंट होंगे ए और बी में उसको हम सिर्फ एक बार लेंगे, ठीक है। और यू को हम यूनियन है तो सबसे पहली बात तो यूनियन जब भी बनता है तो उसका एक सिंबल होता है, ठीक है। कोई भी यूनियन बनता है तो हर एक का एक क्या होता है, सिंबल होता है। जैसे अगर आप कोई पार्टी बनाते हो तो उसका भी एक सिंबल होता है। पार्टी क्या होती है, यूनियन होती है, सभी की इकट्ठी होती है। किसान होती है, किसान यूनियन का भी आपका क्या होता है, सिंबल होता है। तो यूनियन ऑफ सेट का भी एक सिंबल होता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज represented as U। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, U से, एंड रिटन एज A यूनियन B। अगर हम A और B के बीच में हम देख रहे हैं तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, A यूनियन B। इसी को हम बीच में रख देंगे, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, ये ऑपरेशन हुआ है। अब ऑपरेशन आपने कर लिया, कौन सा ऑपरेशन कर लिया, यूनियन कर लिया A और B के बीच में। स्टूडेंट्स आप ध्यान से जानिए, सबसे पहले तो आप लोग सेट के बारे में जाने पिछली वीडियोज़ में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो सेट को जानने के बाद हमें क्या जरूरी है कि वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है कि सेट के रिलेशन को हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सेट का रिलेशन कैसे निकलेगा, सेट का रिलेशन आपका इस तरीके से निकलेगा। ऑपरेशन करेंगे हम सेट पर, ठीक है। तो कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, सबसे पहला आपका क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट होता है कि हम दो सेट का हम यूनियन लेंगे। सबसे पहले दो सेट का यूनियन करेंगे तो यूनियन से एक रिलेशन बनेगा आपका, यूनियन का रिलेशन बना, ठीक है। यूनियन का रिलेशन कैसे होगा, A यूनियन B को। अब अगर हमें इसे वेन डायग्राम से डिस्कस करना हो तो वेन, हमने बताया था कि वेन डायग्राम को हम आगे ऑपरेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अगर देखते हैं, आपको एक A यूनियन B को हमें वेन डायग्राम से कैसे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए
एक आपको मान लीजिए पूरा बॉक्स है, यू है, यू क्या है आपका सेट बना हुआ है, ठीक है, यू सेट है, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। अब आप में इसमें दो सेट दिए गए हैं, सेट ए दिया गया है आपको, ठीक है, सेट ए है और दूसरा सेट है आपका बी। अच्छा, हमने इनको ऐड किया, ऐड ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन बन रहा है। इन दोनों में रिलेशन कौन सा, ए यूनियन बी का रिलेशन हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से अगर हमें ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है, तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी डिस्कस करने के लिए हमें क्या होगा, ए यूनियन बी है तो हमें दोनों को क्या करना होगा, एक साथ, अगर रिलेशन में है तो दोनों को एक साथ करना होगा। अगर कोई रिलेशन ना होता तो इनको हम अलग जगह पे कहीं पे भी रख सकते थे, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी का रिलेशन बना है, तो अगर हम ए यूनियन बी यूनियन होगा तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का यूनियन है, मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट्स को रखना है, सभी एलिमेंट्स को रखना है। तो मान लीजिए ए के हैं, ठीक है, ये ए के एलिमेंट है, तो सभी इसमें क्या हो जाएंगे आपके, आपको यहां से यहां तक पूरे सभी आ जाएंगे, ठीक है। एक भी मतलब सभी को, ठीक। और बी के भी सभी एलिमेंट्स को रखना है, तो बी के भी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बना आपका ए यूनियन बी को हमने वेन डायग्राम से डिस्कस किया। वेन डायग्राम अगर आपको ए यूनियन बी को बनाना हो तो कैसे बनेगा, इन दोनों को आप मिक्स कर दीजिए और जितने भी रहेंगे सभी एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यूनियन आपने जाना कि ए यूनियन बी हो गया, ठीक है, ए यूनियन बी हो गया। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज को भी शो करेगा, यूनियन ऑफ सेट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो आइए हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं यूनियन की, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी, मगर हम मतलब क्या है कि अगर ए और बी के बीच में हम अगर यूनियन ले रहे हैं तो हम ए इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के। ये कौन से रिलेशन है, अगर हम ए और बी के बीच में रिलेशन ले रहे हैं, ए और बी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर हम बी और ए को इकट्ठा करेंगे तो दोनों तो बात एक ही होगी, ठीक है। अगर हम एक साइड से लें या फिर दूसरे साइड से, बात आपकी कौन सी होगी, ए यूनियन बी ले रहे हैं या फिर बी यूनियन ए ले रहे हैं, दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो अब अगर ये ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए है, तो आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा आपका अगर हम एक करते हैं, एक ए यूनियन ए कर रहे हैं, अगर हम ए और ए का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, ए और ए को वही बात है, मतलब हम खुद दौड़ के फिर वापस आए, ठीक है, फिर या फिर हम अपने आप को ही 4 बार रख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, रहेंगे आप वही, तो क्या बनेगा आपका ए यूनियन ए ही डिस्कस बनेगा, ठीक है। ये आपकी ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर आप ए यूनियन कैपिटल यू रख रहे हैं, कैपिटल यू क्या है कि यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो, यूनिवर्सल सेट में अगर आप छोटा सा पार्ट रख रहे हो ए, तो आपका यूनियन का क्या मतलब होता है कि इकट्ठा कर लेना ए और बी के सभी एलिमेंट्स को। तो यूनियन ए और ए में और यूनिवर्सल सेट में क्या रिलेशन होगा, ए और यूनिवर्सल सेट में से सीधी सी बात है यूनिवर्सल सेट पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा, यूनिवर्सल सेट पाया जाएगा। इट मीन्स दैट द सी इट इज टेकन एज सी वाटर एंड रिवर वाटर, देन द रिलेशन इज सी वाटर। मतलब क्या है कि अगर आप समुद्र के पानी को लो और एक नदी के पानी को लो, तो नदी के पानी में समुद्र को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, नदी पूरा समंदर ही मिलेगा, सी वाटर ही मिलेगा। तो ये क्या है आपका सी है, आपका यूनिवर्सल क्या है आपका सी है, ठीक। तो अब आइए हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी यूनियन की। अगर हम आपको तीसरा कोई सेट ले रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी ले ले, ठीक है। अगर हम 3 के बीच में रिलेशन ले रहे हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमें तीनों को करना है।
तो अब हम ए यूनियन बी यूनियन सी अगर लेते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, अगर हम तीन सेट को ले रहे हैं तो ये क्या शो करेगा कि हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन था, ब्रैकेट में क्या था, बी यूनियन सी, मतलब एक दूसरे को रिलेशन लेने के बाद अगर हम ए से रिलेशन लें तो वही फर्क होगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी बनेगा। अगर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर ए बी सी को हम लेते थे तो कौन सी प्रॉपर्टी बनती थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेगा आपका यूनियन जो होगा। अच्छा, एक और आपको देखिए, अगर हम फाई सेट लें, फाई सेट के साथ अगर हम ए का रिलेशन ले रहे हैं, सेट ए क्या है आपका, कोई एलिमेंट का सेट हो, ठीक है। तो ए यूनियन फाई अगर हम करें, ए यूनियन फाई, अगर हम ए का फाई के साथ यूनियन करें तो क्या होगा, तो आपका क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। मतलब फाई के साथ अगर आपको इकट्ठा करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स ही तो पाए जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन फाई आएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, हम यूनियन की प्रॉपर्टीज को देख लिया। अब हमें नेक्स्ट जानना चाहिए क्या, जो आपका दूसरा ऑपरेशन होगा। ये फर्स्ट ऑपरेशन आपका यूनियन का ऑपरेशन था। अब हम नेक्स्ट आएंगे इंटरसेक्शन के ऑपरेशन पर, इंटरसेक्शन के ऑपरेशन को देखेंगे। तो अब हम आएंगे इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का क्या मतलब होता है कि आपके जो एलिमेंट ए में कॉमन हो और बी में, अभी तक हम क्या करते थे, ए और बी के सभी एलिमेंट्स को ले लेते थे। यूनियन का क्या मतलब होता था, जिसको भी आना हो आ जाओ भैया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जब हम इंटरसेक्शन को लेंगे तो जो हमारे मन के हिसाब से काम करे। अगर हमें अच्छाई के साथ रहना तो हम अच्छाई के सभी लोगों को हम सेट ले लेंगे, ठीक है। बुरे लोग होंगे तो बुरे का सभी का सेट होगा, अपना एक सेट बनाएंगे। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि हम सभी अच्छे लोगों को एक साथ रख लें, ठीक है। आपके दो सेट अगर हों, ठीक है, ए और बी हों, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों हों, तो हम सभी एक अच्छे लोगों का सेट बनाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, ठीक है। अगर हम एक सेट बनाए तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन में हम क्या लेंगे, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, ठीक है। क्या लेंगे हम, कॉमन एलिमेंट्स को ए और बी में लिया जाता है जब हम इंटरसेक्शन करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन जानना चाहें तो क्या कहेंगे, द कॉमन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए एंड बी, ये कह सकते हैं, ठीक है। कोई सेट हो जिसका आपको क्या हो, कॉमन एलिमेंट्स हो। तो अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें, डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ, द इंटरसेक्शन of A and B is a set in which all element of A and B, in which those element are taken which is common, the intersection of A and B is a set in which those elements are taken which are common in both set
बोथ सेट ए एंड बी। इसका मतलब क्या होगा कि हम उन्हीं एलिमेंट को लेंगे जो कि सेट आपके सेट ए में और सेट बी में क्या हो, कॉमन हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो आपके क्या है, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन तभी होगा अगर, अब हम कहेंगे इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंट एज ए, इस टाइप का आपका u को क्या कर दिया आप स्टैंडिंग में रख दीजिए। ठीक है, तो ये आपको इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर रिटर्न करना हो तो कैसे होगा, रिटर्न एज a इंटरसेक्शन b, a और b के बीच में इंटरसेक्शन आ गया आपका, किस तरीके से, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट किए। अब अगर हमें इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से दिखाना हो तो कैसे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आइए हम जो हमने कहा था क्या करेंगे, जब हम प्रॉपर्टीज आएगी तब हम उस हिसाब से करेंगे। तो ए और बी के बीच में अगर हम इंटरसेक्शन को दिखाएंगे तो कैसे होगा, आप आइए देखिए, ए ये आपका सेट ए है और ये दूसरा सेट आपका सेट बी। ठीक, अब अगर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में रिलेशन होगा तभी हम दोनों को एक साथ रखे हैं, लेकिन आपको क्या लेना है, कॉमन पार्ट लेना है। तो ये आपका क्या बनेगा, इंटरसेक्शन आपका बनेगा, कौन सा, ये बीच का पार्ट बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका इंटरसेक्शन पार्ट होगा, इंटरसेक्शन पार्ट होगा। और हम इसको क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी किस कह सकते हैं, अगर आपका ये सेट ए हो और ये सेट आपका बी हो, आपका एक यूनियन सेट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन को डिस्कस कर लिए। वेन डायग्राम हमने बताया था, वेन डायग्राम को हम ऑपरेशन के साथ डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ऑपरेशन में हम वेन डायग्राम को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने इंटरसेक्शन को जाना। अब हमें इंटरसेक्शन, जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टी को देखा था उसी तरह हमें इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी कुछ होती है, वो भी हमें देखनी चाहिए कि इंटरसेक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को जानते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट की। ठीक है, हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन सेट लीजिए कोई भी। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, तो आप आइए जानिए। सबसे पहले आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए। कौन सा, अगर ए और बी में हम कॉमन ले रहे हैं तो बी और ए में वही कॉमन होगा, है ना। ए और बी में अगर हम जो कोई चीज कॉमन ले रहे हैं वही आपका क्या होगा, बी और ए में भी कॉमन होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पिछले से ही आप जान रहे हैं कि क्या होता है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब दूसरा कौन सा रिलेशन आपको फॉलो करता है, दूसरा है आपका कि अगर हम ए इंटरसेक्शन यू करें, ए इंटरसेक्शन यू करें, मतलब हम यूनियन एक यूनिवर्सल सेट से हम ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए को कॉमन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट और ए में जो कॉमन मिलेगा क्या होगा, सेट ए ही तो कॉमन मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, उसमें से अगर हमें ए को निकालना हो तो क्या होगा, हम एक बाल्टी निकाल ले रहे हैं, ए को निकाल लेना तो क्या बचेगा आपका, सेट ए मिलेगा। अगर हम ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, ए मिलेगा। ठीक है, और थर्ड आपका अगर हम ए इंटरसेक्शन फाई कर रहे हो, ए इंटरसेक्शन फाई कर रहा हूँ, फाई सेट के साथ कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपका, फाई मिलेगा। ए इंटरसेक्शन फाई, ए और फाई में क्या कॉमन मिलेगा, फाई ही मिलेगा। जब जहाँ पे कुछ नहीं है और वहाँ पे आप कुछ निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा ना, तो क्या मिला, फाई मिलेगा। ठीक, और नेक्स्ट आपकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लें तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी। आपकी नेक्स्ट आपके पीछे जैसे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन सेट में देखा, सेट ऑफ यूनियन सेट को देखा, तो उसी तरह आपके इंटरसेक्शन सेट में भी आपकी ये प्रॉपर्टी कौन सी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी के लिए यही प्रॉपर्टी शो करेगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप यूनियन सेट का यूनियन देख रहे हैं और उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट देख रहे हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होगी अगर हम इसी में मिक्स कर दें। मिक्सअप का क्या मतलब है, अगर हम इसी में कह दें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर दिए, बी इंटरसेक्शन सी लिए, ठीक है, बी और सी का इंटरसेक्शन लिए, मतलब इन दोनों में जो कॉमन था उसको ले लिए, उसके बाद हम ए से यूनियन करवाएंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन कह सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, यहाँ पर हम ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी। इसका क्या मतलब है, ए और बी में जो कॉमन हो, बी और ए और सी में जो कॉमन हो उन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे, तो यही आपका मिलेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो रही है, फॉलो कर रही हैं, कौन, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज आपने देखी कि इंटरसेक्शन में कौन कौन सी पांचों प्रॉपर्टी आपने देख ली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको क्या करेंगे, हम एक एक को वेन डायग्राम से डिस्कस करेंगे कि ए यूनियन बी तो आपने जान लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं बी यूनियन सी, क्या कहते हैं, ए यूनियन बी देख लिया, ए और ए इंटरसेक्शन बी भी देख लिया। अब हम जानना चाहिए हमें क्या, ए इन ये रिलेशन देखना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखना चाहिए, या फिर ए इंटरसेक्शन सी को देखना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको इंटरसेक्शन के आगे हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको जो कि हमने जाना। अभी तक हमने ऑपरेशंस को देखा, ऑपरेशन ऑफ सेट देखा जिसमें यूनियन सेट जाना और इंटरसेक्शन सेट जाना। अब हम इसके वेन डायग्राम को भी जान ले कि कैसे इन दोनों के हम डिस्कस करेंगे। हम इन सभी चारों पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बी यूनियन सी कैसे डिस्कस करेंगे। बी यूनियन सी का अगर हम वेन डायग्राम से करना हो तो कैसे बनेगा, तो आइए हम सबसे पहले बना रहे हैं बी यूनियन सी को बना रहे हैं। बी यूनियन सी को देखते हैं कैसे बनता है। आप बड़ा सा बॉक्स लीजिए, ठीक है। अब आपका ए है, एक सेट आपका ए होगा, दूसरा आपका सेट बी होगा और तीसरा आपका सेट सी होगा, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा सेट होगा, सेट सी होगा, ठीक है। अब तो आपका ए के ये है, आपका ए है, ये आपके बी है, ये आपके सी है। तो अब अगर आपको वेन डायग्राम से डिस्कस करना हो तो कैसे डिस्कस करेंगे। ये आपका सेट ए है, कौन सा है, ये सेट ए है। अब अगर आपको वेन डायग्राम में इसको दिखाना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा हम ए के सभी एलिमेंट्स को रखेंगे, सॉरी बी के सभी एलिमेंट्स को और सी के सभी एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, हम डॉटेड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी यूनियन सी आपका मिल गया। ये क्या है, आपका बी यूनियन सी मिल रहा है, ठीक है। बी यूनियन सी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हमने ए को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ए से हमें कोई मतलब नहीं, तुम बगल जाओ, हमें तुमसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा बी यूनियन सी देखा। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी में आपको पता होता है इंटरसेक्शन में हम क्या यूज करते हैं, जो कॉमन हो, जो हमारे काम का होगा उसको लेंगे, नहीं तो निकल जाओ, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं किसको। अच्छा ये आपका क्या था, बी यूनियन सी था, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ए यूनियन बी ले रहे हैं। अब आपके रहेंगे तो तीनों सेट ना, ए बी सी को हम लेकर के काम कर रहे हैं और ये आपका एक यूनियन सेट है यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी हो गया और तीसरा सेट क्या हो गया, सी हो गया। अब अगर आपको ए यूनियन बी लेना है, ए यूनियन बी लेना है किसमें, ए बी सी में। ए बी सी में आपको ए यूनियन बी लेना है तो कैसे लेंगे, देखिए ए के आपके कौन से एलिमेंट है, ये है पूरे, और बी में भी यही है, ठीक है। ए और बी यहीं तक है ना, तो यहीं के सभी एलिमेंट को हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो ये आपका ये जो बनेगा वो आपका क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमें जितने कॉमन, जितने की जरूरत है उतने लेंगे। भूख से ज़्यादा खा लेंगे तो आपको डाइजेशन खराब हो जाएगा, तो हम जितना की ज़रूरत है उतना ही रखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या लेना है नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन सी को भी दिखा देते हैं। आइए हम ए इंटरसेक्शन सी दिखाते हैं कैसे होगा। तो ए इंटरसेक्शन सी को लिखिए, ए इंटरसेक्शन सी, ये आपका ए है,
ये B है और ये है क्या है आपके C, ठीक है। आपको क्या लेना है, A इंटरसेक्शन C लेना है। A इंटरसेक्शन C का मतलब क्या, ये है आपका, ये आपके क्या हो जाएंगे, A इंटरसेक्शन C का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये A इंटरसेक्शन C के एलिमेंट हो जाएंगे। इसको नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, B का हो जाएगा। अगर ये आपका सेट A हो, यहाँ पर भी हमने लिखना है A सेट B, यहाँ पर C, ठीक है। और ये आपका सेट B हो और ये आपका सेट C हो, तो ये आपका क्या मिलेगा, A इंटरसेक्शन C मिलेगा। ये आपका क्या बना है, A इंटरसेक्शन C बना है आपका फोर्थ वाला पार्ट, ठीक। अब हमारे दो पार्ट बचे हैं जो कि हमें अच्छे से इसको डिस्कस करना है। इसको देखते हैं, आइए कैसे होगा बनेगा आपका, ये भी देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, A इंटरसेक्शन B यूनियन C देखते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन C हमें देखना है, ठीक है। अब C तीनों की जरूरत है हमें। यहाँ पर ये आपका सेट A है, यहाँ पर सेट B है, आपका ये सेट C है, ये आपका एक यूनियन सेट है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, B यूनियन C। B यूनियन C क्या होगा आपका, B यूनियन C अगर हम देखेंगे तो ये होगा आपका, B यूनियन C। ये क्या हो गया आपके A इंटरसेक्शन A, यहाँ पर आपकी जरूरत किसकी थी, B यूनियन C इंटरसेक्शन A के साथ। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलत हो गया है, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B है, यहाँ पर आपका A इंटरसेक्शन B था ना, तो यहाँ पे ये क्या आपका A इंटरसेक्शन B है। जितने की हमें जरूरत है उसको ही रखेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। यूनियन होता तो आपका क्या हो जाता, दोनों को ऐड इंक्लूडिंग वाला हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, A B C है। अब आपको क्या चाहिए, B यूनियन C तो हो गया, B यूनियन C हो गया। अब अगर इंटरसेक्शन लेना है तो इन तीनों में जो कॉमन हो जाएगा, तो इन तीनों में कौन सा कॉमन, ये आपका सेम हो जाएगा। ये क्या बनेगा आपका A इंटरसेक्शन, ये क्या बना आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है। A इंटरसेक्शन B यूनियन C बना, ये आपके चारों बॉक्स हो गए, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम से हमने डिस्कस किया है इन चारों को। लास्ट आपका कौन सा बचा है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए, A इंटरसेक्शन B, वेन डायग्राम से हम सभी की प्रॉपर्टी जान लेंगे, जिससे हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर हमें वेन डायग्राम बनाना हो तो हम आसानी से बना सकें। तो वेन डायग्राम आपका क्या हो जाएगा, A B और C का लेना है, ठीक है। A B और C का लेना है, UC यूनियन सेट बन गया। आपको चाहिए क्या, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या होगा आपका, ये बनेगा आपका A इंटरसेक्शन B बन जाएगा। सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B ले लेंगे, ठीक है। A इंटरसेक्शन B बन गया। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C हो गया, A इंटरसेक्शन C हो गया। अब हम इन्हीं दोनों को ले लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। तो आपका A इंटरसेक्शन B में यही कॉमन मिलेगा और A इंटरसेक्शन C में इतना कॉमन मिलेगा। तो यही आपका जितने ब्लू पार्ट है क्या है आपका, ये आपका क्या बना है, ये आपका सेट A सेट B सेट C, ठीक है। तो आपसे तीनों एलिमेंट्स के हो गए, तो यहाँ से बन गया आपका क्या, A इंटरसेक्शन B यूनियन हमने ले लिया क्या, A इंटरसेक्शन C। तो ये था आपका वेन डायग्राम। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है आपका, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट होता है, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंस ऑफ सेट पर डिस्कस करते हैं। क्या है डिफरेंस ऑफ सेट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि जो आपको दो सेट के बीच में डिफरेंस निकालना हो, A माइनस B अगर आपको निकालना हो,
ठीक है, a माइनस बी, ये आपका सेट A दिया गया हो या फिर सेट B दिया गया हो, तो आपका यही चीज़ आपको निकालनी है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपको a माइनस बी कह रहा है, a माइनस बी कह रहा है, तो आपको वही एलिमेंट लेने हैं जो कि आपके b में कॉमन नहीं होंगे, उन सभी को एलिमेंट को ले लेना है। ठीक है, a माइनस बी में हम क्या करते हैं कि उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो कि सेट बी में, आपके ए और बी में जो बी में कॉमन नहीं होंगे, उसको हम उन सभी एलिमेंट्स को लेते हैं। जैसे अगर आपको सेट ए में आपको दे दिया गया 1 2 3 दे दिया गया, 1 2 3 दे दिया गया, और सेट बी में आपको 2 3 दे दिया गया, 2 3 दे दिया गया, तो अब अगर हम आपको ए माइनस बी लेना हो तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब क्या करेंगे, हम उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे जो कि आपके सेट ए में हो और सेट बी में क्या हो, कॉमन ना हो। कॉमन जो सेट बी में कॉमन होंगे उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और हम सिर्फ इस सेट ए के एलिमेंट्स को लेंगे। अगर यहाँ पर आपका b माइनस ए होता तो b माइनस ए में क्या हो जाता, 5 आ जाता। b माइनस ए में 5 क्यों हो जाता, 2 और 3 को जब हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर और भी कोई एलिमेंट नहीं बचे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस ऑफ सेट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डिफरेंस ऑफ सेट को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ, इन डिफरेंस ऑफ सेट, द डिफरेंस ऑफ सेट, the difference of set is a set of element of A and B, of set A and B, set A and B, in which all element of A are taken which is not common in B। हम स्टूडेंट्स आपको लैंग्वेज में डिफाइन कर रहे हैं, इसकी प्रॉपरली आपकी डेफिनेशन को हम बना रहे हैं। एक डेफिनेशन को बनाया गया है, हमने बनाया है कि आपको क्या कह सकते हैं कि दो सेट आपके दे दिए गए हों, सेट और बी, ए और बी दे दिए गए हैं, तो हम उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे एज फॉर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर ए माइनस बी, फॉर ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर a माइनस बी के लिए सेट को रखा गया हो तो क्या होंगे कि वही एलिमेंट लिए जाएंगे जो कि आपके सेट b में कॉमन नहीं होंगे, और विच इज नॉट कॉमन इन सेट b। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ सेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट, द डिफरेंस ऑफ सेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट of a set A and B in which all element of set A are taken which is not common in B। A और for A minus B के लिए, A minus B अगर हो, अगर यहीं पर B minus A हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, of all element of A। ठीक है, which is not common in A। ठीक है, तो अब अगर हम इसे वेन डायग्राम से डिस्कस करना हो, अगर स्टूडेंट्स A माइनस बी की बात करेगा तो आपको क्या रखना है, A के सभी एलिमेंट्स को रखना है जो कि A उसमें क्या हो, B के कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो अगर हमें वेन डायग्राम से डिस्कस करना हो A माइनस बी की बात क्या होगी, A माइनस बी से आप और अच्छे से वेन डायग्राम को और अच्छे से डिस्कस जान जाएंगे A माइनस वेन डायग्राम से। ठीक है, तो अगर आपका A दिया गया है, ये आपके B दिया गया है। ठीक, अगर आपका ये पूछा जाए कि A माइनस बी क्या होगा, A माइनस बी क्या होगा, तो ये सेट A है आपका, ये सेट B है। ठीक है, तो A माइनस बी क्या होगा, इसमें आपका ये एलिमेंट, इसको छोड़ दीजिए, आपको इसी के जो सभी एलिमेंट हो जाएंगे वही क्या हो जाएंगे, आपके सेट बी के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, सेट ए माइनस बी आपका सेट है, ये क्या है आपका ए माइनस बी है। स्टूडेंट्स ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आपके वेन डायग्राम वाले में ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता था आपका,
ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते थे, अगर आपके सभी एलिमेंट कॉमन हुआ करते थे, ठीक है, अगर आपके ए और बी में सभी एलिमेंट आपके ए के एलिमेंट, जैसे आपका सेट ए दिया गया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 दे दिया गया, ठीक है, 4 5 दे दिया गया, सेट बी दे दिया, ए सेट दे दिया गया, दूसरा सेट दे दिया गया आपको यहाँ पर 2 3 4 दे दिया गया, ठीक है, 2 3 4 दे दिया गया। तो आप क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। लेकिन ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, ए माइनस ये ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात की जाएगी तो लगभग हम सभी एलिमेंट्स को ले लेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, आपके सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपका डिफरेंस होता है। लेकिन अगर ए माइनस बी की बात करी जाए, ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी में आपके 1 कॉमन 5 आ जाएगा। क्या करेंगे, ए के सभी एलिमेंट्स को लेंगे जो कि बी में कॉमन ना हो, ठीक है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये आपके सभी एलिमेंट्स, इसमें ये भी आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक सेट बनेगा ए और बी में। ये डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए, इसको हमने वैकेंट छोड़ दिया, इसको हमने क्या किया, वैकेंट छोड़ दिया ए माइनस बी में। लेकिन हम क्या करेंगे, बी के जो कॉमन होगा उसको नहीं लेंगे, बी का जो कॉमन होगा उसको नहीं लेंगे, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में ये डिफरेंस आ जाता है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट सेट है, उसके बारे में लास्ट टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट सेट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में। किसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट सेट आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में सेट में से आपको क्या करना है, माइनस करना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। तो लेट अगर हम कहें लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट, एंड ए is subset of universe of u, ठीक है, and a is the subset of u, then the complement, अगर हम किसकी लेंगे, then the complement of a is the set of all element, then A is the set of all element of universal set. Set of all element of universal set which are not common in set A, which is not common in set A, वही क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। which are not common in set A, it is represent as A डैश। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। विच आर नॉट कॉमन इन A, ये सीधा सा मतलब क्या होता है, U माइनस ए कह सकते हैं कि ये आपका एक बड़ा सा सेट हो, यूनिवर्सल सेट हो, जिसमें से हम अगर इस सेट A को निकाल देंगे तो आपका क्या बनेगा, A डैश बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा आपका, A डैश सेट बनेगा। अगर हम अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना चाहें, A माइनस बी को तो आपने देखा ही है, तो सेम यही प्रॉपर्टी होती है। ए इंटरसेक्शन ए डैश अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका, यू बनेगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा आपका, यूनिवर्सल सेट, किसी यूनिवर्सल सेट का बनेगा। दूसरा, अगर हम आपका ए इंटरसेक्शन बी ए डैश, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम डैश निकालते हैं तो ये किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। अगर इसी का हम नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देख लें, ए यूनियन बी का डैश हो, तो हम ये इसको भी लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश लिख सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ थी, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ थी। और आज आपने देखा वीडियोज़ में, आज की वीडियोस में हमने कॉम्प्लीमेंट सेट के प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लिया है, और पिछले इंटरसेक्शन के बारे में, सेट ऑपरेशन इंटरसेक्शन सेट के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सेट ऑफ ऑपरेशन देख लिया, ठीक
ठीक है। ऑपरेशन ऑफसेट देख लिया और हमने यूनियन ऑफसेट देख लिया और वेन डायग्राम से हमने इन सभी को डिस्कस कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आगे यदि आप लोग को वीडियोस आज के वीडियोस अच्छे लगे हैं तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको अच्छे से मिल सके, जल्दी से जल्दी मिल सके अपडेट आपको, और इसके सॉल्यूशंस भी आपको जल्दी से मिल सके। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू क्लास फॉर द वॉचिंग दिस।